हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफजे केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं साइंस क्लास 10th स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा टॉपिक रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया था। मैटर को हम डिवाइड कर रहे थे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो फर्स्टली आइए हम जानते हैं सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स। ये हम जानते हैं कि सॉलिड जो मिलकर बनती है जिन पार्टिकल्स से, सपोज इन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्डिंग रहती है, वो क्या रहेगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी। अराउंड अस ए न्यूमरस सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब हम चारों तरफ देखते हैं ना, अपने कितने बहुत सारे सब्सटेंस क्या करते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड फॉर्म में। लाइक स्टोन, चेयर, टेबल, वुड, सब क्या है ये हमारे चारों तरफ हम कितने मटेरियल्स बने हुए हैं ना इससे। तो ये सब किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्टोन, कंप्यूटर, पेंसिल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे हैं जितने भी मेटल्स हैं वो सब भी क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स का क्या होता है, जो शेप होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होता है, जो स्पेस इससे रिलेट करता है, वो भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। मतलब अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो उसकी जो शेप रहेगी वो भी क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। और उसका वॉल्यूम, जो कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी क्या रहता है? डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड रहता है। नेक्स्ट, सॉलिड आर रिजिड एंड हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज। सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। मीन्स इसका क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी जो बाउंड्रीज होती है, कोई भी सॉलिड है, मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं कोई स्टोन है, तो उस स्टोन की आपकी जो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं होगा, जो पत्थर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये मान लीजिए स्टोन है, तो क्या है ये आपका स्ट्रॉन्ग भी होगा, मजबूत भी होगा, और इसकी डेफिनिट बाउंड्रीज भी होती है। तो कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो वो क्या रहेगा? वो स्ट्रॉन्ग रहता है और उसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है। दे हैव ए हायर डेंसिटी। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। क्या मतलब है इसका? अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड क्या होती है? उनका वेट ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है। और हम पढ़ चुके हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है? कोई अगर मैटर जिसका मास हाई होगा तो उसकी डेंसिटी भी ऑलवेज क्या रहेगी? हाई। तो देखते हैं ना हम सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके मोलिकुलर मास, उसका जो हाई रहते हैं डेंसिटी, तो उसकी क्या रहेगी? हाई। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी जो कंप्रेस मतलब उसको प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते हम। किसी भी सॉलिड्स को अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस, उस पर दबाव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल नहीं होगी, हम मान सकते हैं कि ज़ीरो। देयर इज़ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो हम ये अभी पढ़ भी चुके हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ वेरी लेस इन सॉलिड्स। अच्छा, आप बताइए, अगर दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो क्या उनके बीच में जो स्पेस होगा वो कम होगा या ज़्यादा? तो ऑफ कोर्स क्या रहेगा? ये इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में वो क्या रहता है? बहुत कम रहता है। क्योंकि देखिए, अगर हम टू बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, तो बेस्ट फ्रेंड अगर होते हैं तो क्या रहती है? उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो बॉन्डिंग होगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर हम चाहें उनको कोई दूर कर दे तो क्या उनके बीच में स्पेस वो दूर हो सकते हैं? नहीं। तो वही कंडीशन से
कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो उनके बीच में स्पेस भी क्या होगा, वेरी लेस, बहुत कम स्पेस होगा। नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अभी बोले कि जो सॉलिड्स मटेरियल हैं वो फ्लो नहीं करते, तो ये रियलिटी है। क्या सॉलिड्स मटेरियल फ्लो करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड्स जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम। और काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट करती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोशन से, वेलोसिटी से रिलेट करती है। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी कम होगी पार्टिकल्स की, तो वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स इज़ वेरी लेस। अच्छा, जो डिफ्यूज़न प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसके लिए? सॉलिड के लिए, वो क्या होती है, बहुत कम। तो डिफ्यूज़न क्या है कि अगर हम चाहें टू सॉलिड्स को आपस में इंटरमिक्स कर दें, एकदम एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, क्या वो मिक्स हो जाएंगी? नहीं। तो सॉलिड्स मटेरियल को, दो सॉलिड्स मटेरियल को हम इंटरमिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगी? लिक्विड स्टेट। लिक्विड्स हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। जबकि जो लिक्विड्स होते हैं तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच में, ये देख रहे हैं ना आप, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। एग्जाम्पल्स वाटर, ऑयल, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, बहुत सारे हम मटेरियल्स देखते हैं जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में। आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। क्या बोल रहे हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनके जो वॉल्यूम होता है, मतलब जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करने की प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड। लेकिन उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। तो क्या है ये, अभी हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था कि सॉलिड में वॉल्यूम हो या फिर शेप हो, दोनों ही उसके डेफिनेट होते हैं। लेकिन लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा बट उसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। क्या भाई लिक्विड की कोई शेप होती है, नहीं हो पाएगी। लेकिन कंडीशन नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कि लिक्विड्स को जिस कंटेनर में हम रखते हैं, जिस भी बर्तन में रखा जाए उसी की वो शेप ले लेता है। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको देख सकते हो। मान लीजिए हम जिस कंटेनर में वाटर को रखते हैं और अगर उसको हम फ्रिज में रख दें तो हम देखते हैं कि जो आइस की फॉर्म बन रही है, जो वाटर है वो जिस हमने कंटेनर में रखा था उसी की वो शेप ले लेता है। नेक्स्ट, लिक्विड्स फ्लो द एंड चेंज देयर शेप। कि लिक्विड्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं ना, लिक्विड तैरते हैं और जब वो फ्लो करते हैं तो वो अपनी शेप को भी चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शेप डेफिनेट तो होती नहीं है, इसीलिए क्या है, लिक्विड्स जब फ्लो करेंगे तो वो अपनी शेप में भी चेंज ऑटोमेटिक कर लेते हैं। लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब बोल रहे हैं लिक्विड में जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की कंपेयर में क्या होती है, कम। क्योंकि देखिए सॉलिड का जो वेट होता है, जो मास होता है वो हाई होता है और लिक्विड का क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। इसीलिए अब जो डेंसिटी है वो किससे रिलेट करती है, मास से। सॉलिड का मास ज़्यादा था तो उसकी डेंसिटी भी क्या थी, हाई थी। और लिक्विड का सॉलिड की कंपेयर में कम रहता है तो इसीलिए उसकी डेंसिटी भी क्या रहेगी, सॉलिड से कम। अच्छा, डेंसिटी डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब सबसे हाई डेंसिटी किसकी रहेगी, सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड सबसे ज़्यादा मास रखते हैं, सबसे ज़्यादा वज़न होता है, इसीलिए इनकी डेंसिटी भी सबसे हाई। उसके बाद क्या रहेगी, लिक्विड्स। और सबसे जो कम डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, गैसेस की। क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो क्या रहती हैं, वो बहुत हल्की होती हैं, बहुत लाइट होती हैं, उनका वेट भी क्या रहेगा, कम होता है, इसीलिए डेंसिटी भी सबसे कम रहेगी। नेक्स्ट, दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन सॉलिड। अब बोल रहे हैं कि जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब जो उनको दबाने का, जो प्रेशर अप्लाई करने का नेचर होता है वो क्या होता है, सॉलिड से
मोर देन, सॉलिड से ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो सॉलिड मटेरियल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसके अगर हम चाहें कि प्रेशर अप्लाई करके उसको दबा दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लिक्विड्स में जो होता है कंप्रेसिबिलिटी नेचर सॉलिड के कंपेयर में क्या रहेगा, ज़्यादा। मतलब लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। जो कंप्रेस किया जाता है वो कब किया जाता है, जब इस पर प्रेशर अप्लाई होता है। देयर आर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। अच्छा, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनके मॉलिक्यूल, इनके पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होता है, वीक। तो इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा, भाई अगर अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, तो जाहिर सी बात है जब वीक होगा तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे, और जब दूर होंगे तो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा या नहीं। लेकिन सॉलिड में क्या था, सॉलिड में बिल्कुल करीब थे ये, इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, इसीलिए वहाँ स्पेस क्या था, कम। जबकि सॉलिड में जो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, इसीलिए जो स्पेस होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। लिक्विड्स हैव डिफ्यूजन लेस देन गैस बट ग्रेटर देन सॉलिड्स। लिक्विड में जो डिफ्यूज़न होता है वो क्या है, गैस के कंपेयर में तो कम होगा बट सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा होता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डिफ्यूज़न क्या था, कि अगर हम किसी दो सॉलिड को इंटरमिक्स करना चाहें या दो लिक्विड को या फिर दो गैसेस को, तो जाहिर सी बात है, देखो हम अपने एयर है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर में बहुत सारी गैसेस एक दूसरे में मिक्स है ना, इसीलिए डिफ्यूज़न की जो प्रॉपर्टी है वो गैसेस में सबसे हाई होगी। उसके बाद दो लिक्विड को भी हम एक दूसरे में मिक्स कर सकते हैं तो लिक्विड की होगी, लेकिन सॉलिड को एक दूसरे में मिक्स करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए डिफ्यूज़न सॉलिड में सबसे कम रहेगा और गैसेस में सबसे ज़्यादा। तो लिक्विड का जो डिफ्यूज़न है वो गैसेस से क्या रहेगा, कम, बट सॉलिड की कंपेयर में क्या रहेगा, ज़्यादा। आइए अब हम देखते हैं गैसियस स्टेट। गैसेज हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या बोल रहे हैं कि अब जो गैसेज हैं उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मतलब उनके जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होंगे वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल, मीन्स बहुत कम। किसके, बहुत कम होते हैं। मतलब दो गैसेज हैं, देखिए ये गैसेज के पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। पार्टिकल्स आपके आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम्स भी। तो ये बोल रहे हैं कि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा, मतलब जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होता है गैसेज में, वो बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसेज हैं और वो सभी क्या हैं, गैसेस स्टेट में है। तो ये जो एयर है और ऑक्सीजन, ये क्या है, देखो एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट फॉर्मूला इसका भी O2 रहेगा। और ऑक्सीजन ओनली वन गैस है, एक गैस, और इसका फॉर्मूला भी हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, O2। और ये सभी क्या हैं, गैसियस स्टेट। आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट, gases have neither a fixed shape nor a fixed volume। अब क्या है, एक बार रिवाइज कर लें। सॉलिड में हमने पढ़ा कि उसका शेप या वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होते हैं, शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी। उसके बाद हमने लिक्विड में क्या पढ़ा कि शेप जो होता है वो नॉट फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड नहीं होगा, बट वॉल्यूम क्या था, वहाँ फिक्स्ड था। लेकिन अब ये गैसेस में बोल रहे हैं कि गैसेस का ना ही तो शेप फिक्स्ड होगा और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही कोई शेप होती है गैसेस की, और कितना स्पेस कवर अप कर रही हैं, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइज कर रहा है वो भी फिक्स नहीं है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज। अब जब वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है तो क्या उसकी बाउंड्री फिक्स्ड होगी, नहीं। तो गैसेस की जो बाउंड्रीज होती है वो भी फिक्स्ड नहीं होती। दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अब जो गैसेस होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स वो क्या है, वो फ्लो करती हैं। जैसे देखते हैं ना हवा चलती है इधर उधर, तो वो सभी डायरेक्शन में फ़्लो करती है।
ठीक है। और ये रीज़न क्या है फ्लो करने का, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो रिलेट करती है मोशन से, वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। गैसेज हैव वेरी लेस डेंसिटीज एज कम्पेयर्ड टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। अब क्या है, गैसेज जो होती है ना, उनका मास कम होता है, बहुत वेरी वेरी लाइट होती हैं, बहुत हल्की होती हैं गैसेज। तो जब गैसेज का मास कम होगा, वो बहुत हल्की होंगी, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी कम होगी। और डेंसिटी कम होती है लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। सबसे हाई डेंसिटी किसकी रहती है, सॉलिड्स, उसके बाद लिक्विड की उससे कम, और जो गैसेज होती हैं उनकी डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड दोनों से ही कम रहेगी। देयर आर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक होता है, मतलब बहुत वीक। जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में आप स्पेस देख रहे हो नहीं, क्यों है स्पेस, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, वो वीक है। और जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, तो क्या रहता है, इनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम यही पढ़ रहे हैं, द इंटर पार्टिकल्स स्पेस इन गैसेज इज़ मोर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड। कि लिक्विड और सॉलिड की कंपेयर में, या लिक्विड और सॉलिड से अगर कंपेयर करेंगे, तो गैसेज का जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सॉलिड्स में तो हमने पढ़ा इंटर पार्टिकल स्पेस होता ही नहीं है, लिक्विड में होता है लेकिन थोड़ा कम, और गैसेज में इंटर पार्टिकल्स स्पेस, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो सबसे हाई होगा। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज इज़ मच मोर देन लिक्विड्स और सॉलिड। अच्छा, गैसेज में जो डिफ्यूज़न होता है, क्योंकि हमें पता है ना गैसेज कितने अच्छे से मिक्सड हैं एक दूसरे के अंदर, कि होमोजीनियस मिक्सचर बना रही हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाने का मतलब क्या है, कि जो दो गैसेज हैं वो आपस में बहुत अच्छे से इंटरमिक्स हो सकती हैं। इसीलिए गैसेज में जो डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी। लार्ज मास ऑफ ए गैस कैन बी पुट इन अ स्मॉल मेटल सिलेंडर। अब क्या है, देखो गैसेस क्या है, गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और अगर गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसमें कौन सी नेचर है, कंप्रेसिबिलिटी नेचर है, मतलब उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा गैस को एक स्मॉल सिलेंडर में हम फिल कर देते हैं। हम देखते हैं ना हमारे यहाँ जो कुकिंग फूड के लिए आता है सिलेंडर, तो उसमें कौन सी गैस होती है, एलपीजी। तो ये हम देखते हैं कि इतने छोटे कंटेनर में भी बहुत गैस आ सकती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि लार्ज मास ऑफ ए गैस, मतलब मास जो होगा, मतलब उसका वज़न अगर बहुत ज़्यादा हो गैस का, हाई अमाउंट हो, तब भी वो एक स्मॉल मेटल सिलेंडर, मतलब एक स्मॉल छोटे सिलेंडर में आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेस हो सकती है, उन पर प्रेशर अप्लाई कर करके एक स्मॉल सिलेंडर में भी उसके लार्ज अमाउंट को फिल किया जा सकता है। अच्छा, अभी हम पढ़ चुके हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कि जनरली मैटर हैव 3 स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आपको याद रखना है मैटर की जो स्टेट होती है, टोटल स्टेट ऑफ मैटर, वो कितनी होती है, 5। तो हम देख लेते हैं 2 अदर स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं। तो एक है आपकी प्लाज्मा, जिसे हम 4th स्टेट ऑफ मैटर कहा गया है, और लास्ट मीन्स 5th स्टेट ऑफ मैटर है बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।